नमस्कार दोस्तों। बिहार में नीतीश युग के अंत होने के बाद जदयू के कार्यकर्ता और जदयू के नेता लोग उदास है, ये तो बात समझ आ रहा है। लेकिन कुछ एंकर लोग उदास है, ये समझ से परे है। पता नहीं एंकर लोग को एक उदासी नीतीश युग के अंत होने के बाद है या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद है, ये समझ नहीं आ रहा है। एक डिबेट के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए। आप ही को बुरा लगता था कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो अमित शाह कह रहे हैं, कोई हिलाने वाला नहीं, कोई डिगाने वाला नहीं। गरिमा जी, बहुत ही आदर के साथ मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री पद का त्याग किया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से इस्तीफा देने का भी एक रिकॉर्ड बनाया है, हाँ। चाहे वो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में हो, चाहे कृषि मंत्री के रूप में हो, रेल मंत्री के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, और अब जब 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ बिहार की जनता ने उनको बिहार की सेवा के लिए पुनः अपना नेता यानी मुख्यमंत्री चुना था, इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपनी मर्जी से, चूंकि नहीं तो फिर तो नीतीश कुमार ने, फिर तो बीजेपी, फिर तो ये सवाल ही पलट गया। फिर तो बीजेपी ने नहीं बल्कि जेडीयू ने धोखा दिया। बिहार के 8 करोड़ वोटर्स को जेडीयू ने धोखा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द ही आप जो इस्तेमाल कर रही हैं, यह बेतुका है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रही हूँ। नेता सर्वोपरि होता है। चेहरा कौन था अरविंद निषाद बिहार चुनाव में? चेहरा कौन था बिहार चुनाव? वोट किसके नाम पर मिला? नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार नहीं रहे ना मुख्यमंत्री। नहीं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पदत्याग किया है और कोई पहली बार पदत्याग नहीं किया है। पदत्याग करने का भी एक रिकॉर्ड उनके नाम है। जरा दूसरे राजनेता का नाम बता दीजिए जो इनके इतना पद का त्याग किया हो। या मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान निर्वाचित होने के बाद लोग इस्तीफा नहीं करते हैं। 145 दिन पहले, अरे अरविंद जी सुनिए ना, पद से इस्तीफा किया। थोड़ा सा सेंसिबली डिबेट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। भाई 145 दिन पहले नीतीश कुमार कह देते, 145 दिन पहले कह देते मुझे राज्यसभा जाना है, मेरा चेहरा सामने रखकर चुनाव मत लड़िए। गरिमा जी 145 दिन कौन कहे? 2.5-3 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि मुझे राज्यसभा में जाने की इच्छा है। राज्यसभा, इस देश में चारों सदन की जो क्लब है, उस क्लब में शामिल होने की इच्छा उनकी थी। नीतीश कुमार जी इस देश के चारों सदनों के क्लब में शामिल होने वाले राजनेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। ये उनका निजी निर्णय था। उनके निर्णय के आधार पर बिहार एनडीए ने आगामी नेता का फैसला किया, चयन किया। जरा बता दीजिए ना, कोई देश के इस दूसरे देश में कोई दूसरे ऐसे राजनेता का नाम जिन्होंने स्वेच्छा से कोई पद त्याग किया हो। एक आध बार कोई पद त्याग कर देता है, इनके जैसा कोई ऐसा। इसी पद पर बैठने के लिए नीतीश कुमार यात्राएं निकाल रहे थे ना बिहार में चुनाव से पहले। कितने जिलों में यात्राएं निकाली नीतीश कुमार ने, आप ही बताया करते थे। हर दिन घूम रहे हैं इसी पद पर बैठने के लिए। बिल्कुल। तो भाई उन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने नेतृत्वकारी भूमिका से उन्होंने बिहार के लोगों का बारंबार दिल जीता। और दिल जीतने के बाद उनकी इच्छा थी देश के उच्च सदन में जाने का, सो उन्होंने फैसला किया देश के उच्च सदन में जाने का। अच्छा, ये कौन? इसमें मैं समझता हूं कि आपके जैसे अन्य लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बीजेपी को कमान सौंप दी ना नीतीश कुमार ने। सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार ने प्रस्तावित किया। भाई अगला मुख्यमंत्री बिहार का सम्राट चौधरी। तो
यही तो है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों कार्यक्रमों को जो आगे बढ़ाएगा, इनके विरासत को आगे बढ़ाएगा, वही मुख्यमंत्री होगा। और मतलब बीजेपी नीतीश कुमार जी, अच्छा फिर अरविंद निषाद, अरविंद जी मार्गदर्शन करते रहेंगे। भाई आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने नहीं दे रही हैं। बोल लीजिए बोलिए। आप बोलने नहीं दे रही है, गलत बात है। ये गलत परंपरा की ये शुरुआत नहीं की। एकदम बोलिए अरविंद निषाद। हाँ, सुन रही हूँ आपको। भाई मैं कह रहा हूं कि ये हमारी पार्टी की ओर से जब इस प्रकार के संवाद स्थापित हो गया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पद त्याग करेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी की ओर से कहा गया कि जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके मार्गदर्शन में सरकार काम करेगी। उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक में कहा कि हमसे जितना बन पड़ा हमने बिहार के लिए किया, अब आगे भी बिहार की सरकार का मैं मार्गदर्शन करते रहूंगा। 7 निश्चय पार्ट 3 अभी चल रहा है, चाहे हम महागठबंधन की सरकार में रहे हो या इंडिया की सरकार में रहे हो। ये 7 निश्चय 1, 2, 3 अभी चल रहा है। किसी ने कोई इस पर सवाल खड़ा किया क्या? ये आगे भी 7 निश्चय पार्ट 3 का कार्यक्रम बिहार सरकार का बदस्तूर जारी रहेगा और अन्य भी सुशासन के जो कार्यक्रम है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो कार्यक्रम है, बिहार को उद्यमी राज्य बनाने का जो कार्यक्रम है, वो नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार सरकार बेहतरीन तरीके से काम करेगी। या फिर वो जो गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर ये हुंकार भरते दिखाई दिए थे कि अगर मुसलमान कोई एक थप्पड़ मारे तो हिंदू सारे इकट्ठे होकर 100 थप्पड़ मारो, ये हिंदू मुसलमान भी होता दिखाई देगा ना? उस समय भी मैं आपके डिबेट में इसी सब्जेक्ट पर आप ही के साथ मैं बैठा था। हाँ। मैंने कहा था कि अगर सरकार को कहीं भी महसूस होगा इस तरह के यात्रा में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समस्या आएगा तो तत्काल सरकार एक्शन करेगी। और भागलपुर शहर से गिरिराज सिंह जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और उसी भागलपुर शहर में पूर्व यानी उस समय के तत्कालीन, अरे मुझे बोलने दीजिए, उस समय के तत्कालीन मैडम मुझे बोलने दीजिए, उसी भागलपुर के रहने वाले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सुपुत्र को बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया और सलाखों में बंद किया। आज भी वो जमानत पर चल रहे हैं। अरविंद निषाद, दो तीन चीजों का जवाब दे दीजिए ना। जब अश्विनी चौबे के बेटे को गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार जी थे। पुलिस किसके अंडर में थी? होम डिपार्टमेंट। नीतीश कुमार जी उस विभाग के मंत्री थे। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, होम डिपार्टमेंट भी सम्राट चौधरी के पास है, गिरिराज सिंह उनके अग्रज हैं और वो जितने बड़े बीजेपी के नेता हैं वो सब क्यों भाई नीतीश कुमार अब बिहार के सिनेरियो से बाहर है ना। अब कौन रोकेगा? किसकी पुलिस है? सम्राट चौधरी की। ये गरिमा जी आपकी नजरिया और आपका दृष्टिकोण हो सकता है, ये आपके चश्मे से हो सकता है कि वो सरकार से बाहर हैं या सरकार में उनकी कोई पकड़ नहीं है। दरअसल आदरणीय नीतीश कुमार जी के पूर्णतः रहनुमाई में और इनके मार्गदर्शन में बिहार सरकार काम करेगी। नीतीश कुमार जी जैसे मतलब जेडीयू का एजेंडा चलाएंगे अरविंद निषाद। अरविंद जी एक सेकंड, छोटे 2 सवालों का जवाब मुझे दे दीजिए। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 मुसलमान खड़े करके, एक दाढ़ी वाला एक टोपी वाला, गोली मारते दिखाई देते हैं। वो वीडियो आसाम बीजेपी जारी करती है। आसाम से इतर महाराष्ट्र में चलिए, वहां नितेश राणे मुसलमानों को हरा सांप बताते हैं। उत्तर प्रदेश आ जाइए, 80-20 की राजनीति, मुसलमानों पर बुलडोजर खुलकर होता है। बिहार क्यों अछूता रहेगा बीजेपी के इस एजेंडे से? भाई होम आपके पास नहीं, स्पीकर आपके पास नहीं, मुख्यमंत्री आपका नहीं, मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तय नहीं कर पाए अभी तक। गरिमा जी मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं और जेडीयू के प्रवक्ता की हैसियत से जेडीयू के प्रश्नों का मैं उत्तर देने के लिए मैं आपके साथ हमेशा बैठता हूं और आज भी मैं बैठा हूं।
जिन राज्यों का आपने नाम गिनाया, इस तरह के दृश्य अगर बिहार में आएगा, बिहार में इस तरह का दृश्य तो कभी आ ही नहीं सकता है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का सजाया हुआ बिहार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नवीन बिहार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नूतन बिहार है, जिस परिकल्पना के साथ नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहार को सजाया है, संवारा है। पद पर बैठकर सम्राट चौधरी हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और ये गारंटी जेडीयू ले रही है। कभी नहीं समावेशी सरकार है। बिहार में सुशासन की गरिमा और सुशासन के राज को स्थापित करने वाले के हाथ में बागडोर गया है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं, नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में जो सरकार काम करेगी, वहां इस प्रकार के दृश्य कभी उभर करके नहीं आएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।